मेरा नाम दीपा है। मेरी उम्र 27 साल थी और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी। मेरी जिंदगी में मेरे कुछ मकसद थे, कुछ उसूल थे, लेकिन मेरे बाबा बीमार रहते थे। उन्होंने कहा कि वो मेरी शादी देखकर ही इस दुनिया से जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिल में सुराख था। डॉक्टर्स का कहना था कि वो कभी भी इस दुनिया से जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने मेरे सारे ख्वाब एक तरफ रखवा कर मेरी शादी करवा दी। जब लड़की की उम्र 27 साल हो जाती है तो फिर वो लड़की कम और औरत ज्यादा लगने लगती है। वैसे मेरा वजन कम नहीं था, लेकिन ज्यादा भी नहीं था, बस सही सा था। इसलिए मेरी उम्र चेहरे से ज्यादा नजर आती थी। जब शादी के बाद मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे तो सबने बातें बनानी शुरू कर दी कि ये ज्यादा उम्र की है इसलिए इसके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं, या इसका वजन ज्यादा है इसलिए इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि इसके घर वालों ने झूठ बोला था। ये 27 साल की नहीं थी, ये उस वक्त 30 साल की थी और अब 32 साल की हो गई है। अगले साल 33 साल की हो जाएगी। तो ऐसी उम्र में बच्चे कहाँ से होंगे? जिन्हें अपनी नस्ल आगे बढ़ानी होती है वो कम से कम 17-18 साल की बहू लेकर आते हैं। मेरी सास इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन उन लोगों की बातें सुनकर वो भी गुस्सा हो जाती थी और वो अपने बेटे पर गुस्सा निकाल देती थी, तो वो मुझ पर गुस्सा होते थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई तो मुझे मोहल्ले की एक औरत ने एक बूढ़े बाबा के बारे में बताया। दरअसल मैं खबरों में काम करती थी। मेरा काम खबरें लिखना होता था, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि ये काम दिमाग का था। हालांकि घर में सब कह देते थे कि तुम आराम करो, लेकिन मुझे कोई आराम भी नहीं करने देता था, क्योंकि घर का आधे से ज्यादा खर्चा मैं खुद चला रही थी। यही वजह थी कि आज तक मेरी सास ने ना कभी मेरी उम्र, ना मेरे वजन पर या मेरी शक्ल और सूरत पर कोई बात नहीं की थी, और ना ही मेरे पति को मुझसे कभी कोई दिक्कत हुई थी। लेकिन औलाद के मामले में इतना वक्त गुजर जाने के बाद अब उनके मुंह में भी जबान आ गई थी। हम लोग बिहार के एक छोटे से शहर में रहते थे। मेरा काम ऐसा था कि मैं फोन पर ही बड़े बड़े शहरों में बैठे लोगों के लिए खबरें लिख दिया करती थी। ये शहर काफी छोटा था और यहाँ के लोगों में बिल्कुल भी अक्ल नहीं थी। पढ़ाई लिखाई भी यहाँ पर कम थी। मुझे उस औरत ने एक जाने माने बूढ़े बाबा के बारे में बताया, तो ये शब्द सुनकर मैं थोड़ा सा बिदक गई और मैंने कहा कि मैं किसी भी बाबाओं पर भरोसा नहीं करती। इन लोगों ने अपना बिजनेस बनाया हुआ होता है और ऐसे इलाकों में इनका काम अच्छा खासा चलता है जहाँ पर लोग अनपढ़ होते हैं। उसने कहा, हाँ ठीक है, हम अनपढ़ हैं, तुम पढ़ी लिखी हो, खबरें लिखती हो, अच्छा काम करती हो, लेकिन मसला तो तुम्हारा भी हमारे जैसा ही है ना, वही औलाद के मसले, पति और सास के व्यवहार के मसले। और अगर कोई इन मसलों का हल निकाल रहा है तो फिर क्या बुरा है? मैंने कहा कि क्या हल निकाल रहा है, क्या किसी को कोई फर्क पड़ा है? उसका कहना था कि वो बे औलादी का इलाज करते हैं। अब उस औरत ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई, लेकिन साथ ही मेरे दिल में बहुत सारे सवाल भी उठने लगे। उसने कहा कि मसला हल करने का ना पूछो बहन, उसकी वजह से 1200 औरतें प्रेग्नेंट हुई है। 1200 औरतों को उम्मीदें मिली हैं, उनके यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं और ये सब बहुत ही कम सालों में हुआ है। मैं हैरान रह गई, इस वजह से नहीं कि इतनी औरतों के यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं, बल्कि मैं तो इस वजह से हैरान थी कि क्या ये बात सच थी, क्या ऐसा भी हो सकता था? उसने कहा कि मेरी अपनी ननंद वहां पर गई थी और अभी कल ही उसने रिपोर्ट करवाई है, उसके यहाँ बच्चा होने वाला है। तुम शाम को मेरे घर आ जाओ, मेरी ननंद आई हुई है, इसी बहाने बातचीत भी हो जाएगी और तुम्हें भी थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाएगा। मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगी और मैं शाम को उसके घर चली गई। उसकी ननंद वाकई यही मौजूद थी और वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। आज ही कहीं रिपोर्ट करवा कर आई थी। डॉक्टर ने उसे कहा था कि उसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, जबकि 8 साल से उसके यहाँ औलाद नहीं थी। न जाने कितने डॉक्टरों के पास गई थी, न जाने कितने पैसे उसने बर्बाद किए थे, और यहाँ तक कि उसने टेस्ट ट्यूब बेबी का भी इलाज करवाया था, लेकिन वो भी फेल हो गया था। इसलिए वो इतनी ज्यादा खुश थी कि बार बार उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते थे। अगर वो बाबा नकली भी था तो ये खुशी तो नकली नहीं थी। उसका कहना था कि बहन ईश्वर गवाह है, मैं तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ बैठी थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा और बच्चे के बारे में तो भूल ही जाऊं। और मेरी सास ने तो मेरे पति के लिए एक लड़की भी पसंद कर ली थी, उसके हाथ में पैसे भी रखाई थी और सुगुन भी कराई थी। लेकिन आज जब मैंने ये खबर सुनाई कि मैं मां बनने वाली हूं, तो मेरे पति ने अपनी जबान से कहा कि मुझे अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। यह बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई और खुश थी।
उसने कहा कि अभी तुम्हारी शादी को 2 साल ही हुए हैं, तुम्हें डॉक्टरों की बातों में आकर 7-8 साल बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, तुम उसी बाबा के पास चली जाओ। उन्होंने इतनी औरतों के मसले हल किए हैं, अगर तुम्हें वहां से औलाद मिलनी हुई तो मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलनी हुई तो नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, इसलिए कह रही हूं तुमसे। मेरी जिंदगी में सुकून आ गया है। जब मेरे पति ने मेरी सास के सामने सीना तान कर कहा कि मेरी पत्नी मां बनने वाली है, तो उस ईश्वर की कसम मेरा 2 सेर खून बढ़ गया। मैं इतना ज्यादा खुश हूं कि बता नहीं सकती। वो औरत फिर से खुशी से रोने लगी और मैं वापस अपने घर आ गई। अब मैं उसी के बारे में सोच रही थी। मेरे पति ने कहा कि कहाँ खोई हुई हो, तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, मैं उसे इस बारे में बताना नहीं चाहती थी। वैसे तो मेरा काम ही इस तरह का था कि मैं ऐसे लोगों के बारे में लिखती रहती थी, सुनती रहती थी कि फ्रॉड होते हैं, ये लोगों को झूठ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 मामलात हो सकते थे, या तो ये बाबा वाकई सच्चा था, या फिर ये बहुत ही बड़ा फ्रॉड कर रहा था, जो कि इतने सारे लोगों को एक साथ बेवकूफ बना रहा था। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। अगर इससे औलाद पैदा होती होगी तो फिर मेरी जिंदगी बदलने वाली थी, और अगर ये बाबा झूठा था तो तब भी मेरी जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी खबर देने वाली थी चैनल को, जिसके बदले मुझे बोनस भी मिलता और मेरी तारीफें भी होती। इसलिए मैं हर तरह से सोच रही थी। अगले दिन फिर एक औरत घर आई, वो भी मेरी सास से कुछ ऐसी ही बातें कर रही थी। जब मैं शरबत देने गई तो मुझे पता चल गया कि उसी बाबा की बातें हो रही है। वो भी यही कह रही थी कि बड़ा ही पहुंचा हुआ बाबा है, न जाने कहां से आया है, कोई इसको जानता ही नहीं है, कहां रहता है ये भी किसी को नहीं पता, और ऐसा लगता है कि बस कुछ ही घंटों का मेहमान है। 90 साल का तो होगा, चुपचाप बैठा रहता है, मंत्र पढ़ता रहता है। औरत आती है और इतना बताती है कि फला इलाके से आई हूं, इतने साल से औलाद नहीं हुई है, और फिर उसको चुप होने का इशारा कर देता है। फिर कुछ मंत्र का उच्चारण करता है, उसके बाद उसे वहां से जाने का इशारा कर देता है। लेकिन जिस तरह से वो लोगों की मदद कर रहा है और जिस तरह से असर हो रहा है, ऐसा लगता है कि वो इंसान है ही नहीं। मेरी सास ने कहा कि पैसे भी खूब लेता होगा, तो उस औरत ने कहा कि पैसे वो नहीं मांगता, लेकिन जब लोगों को इतना फायदा होता है तो वो पैसे दे जाते हैं। एक जोड़ा तो उसे 10 लाख रुपए दे गया। वो बहुत ज्यादा खुश था। बहुत बड़े लोग थे, उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन औलाद नहीं हो रही थी। जब उनको ये खुशखबरी मिली कि उनके यहाँ औलाद होने वाली है तो वो अपनी सारी दौलत लुटाने को तैयार खड़े हो गए। मेरी सास ने कहा कि अच्छा। मेरी सास इन बातों में आ गई, क्योंकि वो तो वैसे भी ऐसी बातों पर यकीन रखती थी। वो तो पता नहीं अभी तक मुझे कितने धागे पहना चुकी थी और मेरी कलाई पर बांध चुकी थी, जिनको मैं फौरन उतार देती थी, क्योंकि मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करती थी। अब ये जो कुछ भी था कुछ ज्यादा ही हो रहा था। मेरी सास ने उस औरत को कह दिया कि मैं भी अपनी बहू को उसके पास लेकर जाऊंगी। मैं उसके पास जाना भी चाहती थी, लेकिन अपनी सास के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जब उन्होंने मुझसे ये बात की तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि जब औलाद होनी होगी तो हो जाएगी। वैसे भी औलाद मर्द के नसीब से होती है, औरत के नसीब में नहीं। और मेरे नसीब से तो आपके बेटे की नौकरी भी लग गई है, उसे बोनस भी मिल गया, बल्कि इस घर में पहले से भी ज्यादा पैसा आ गया है। बल्कि मैं खुद भी इस घर में पैसा लेकर आई थी। औलाद उसके नसीब से होनी है, अगर उसके नसीब में होगी तो हो जाएगी, और अगर नसीब में नहीं हुई तो मुझसे भी नहीं होगी। मेरी सास तो हैरान रह गई, क्योंकि ये सच है कि आज मैं पहली दफा इतनी बोली थी, लेकिन मैंने कोई बदतमीजी तो फिर भी नहीं की। अगर मेरी सास के सामने बोलना ही बदतमीजी थी तो मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि ये सास ननंद अपने आप को क्या किसी महल की महारानी समझती है, जिनके सामने बोलना भी गुनाह हो जाता है। उन्होंने कहा कि तेरी जुबान तो कैंची की तरह चल रही है। ऐ लड़की, तूने खुद को समझ क्या रखा है? मैंने तो तेरे फायदे की ही बात की है, और तूने मुझे आगे से 10 बातें सुना दी कि औलाद तो बेटे के नसीब से होती है। तो फिर मैं अपने बेटे का नसीब इस घर में लेकर आऊंगी और तुझे उसके नसीब का हिस्सा नहीं रहने दूंगी। मैं उसके बाद कुछ नहीं बोली। मैंने कहा कि आपको जो मर्जी कर लीजिएगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं आपकी बात नहीं मानने वाली हूँ। मैं वाकई में ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। अगर मैं वहां जाती भी तो एक रिपोर्टर बनकर जाती, एक ऐसी औरत बनकर नहीं जाती जो किसी मुसीबत में घिरी हुई हो। और मैंने सोच लिया था कि मैं वहां कल परसों ही जाऊंगी, लेकिन मैं इस मामले में अपनी सास के साथ क्यों जाती? शाम हुई तो मेरी सास ने मेरे पति को ये बात बता दी। उसने मुझे कहा कि तुमने बदतमीजी की है,
तो मैंने भी उसे कह दिया कि मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। अगले दिन ही मेरी सास ने रिश्ते वाली मौसी को बुला लिया था और वो कह रही थी कि मेरे बेटे के लिए कोई रिश्ता तलाश करो। मैं जब तैयार होकर घर से निकली तो वो यही बातें कर रही थी, लेकिन मैंने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि जो कुछ भी किस्मत में लिखा होता है वही होता है और उसके पीछे ऊपर वाले की मर्जी होती है, उन लोगों की मर्जी नहीं होती। मुझे बस आज अपने काम पर जाना था। मैं उस प्रोजेक्ट पर जा रही थी जिसका मुझे अंजाम भी नहीं पता था। मैं घर से चेहरे को ढककर ही निकली थी, क्योंकि मैं अपनी शक्ल दिखाना नहीं चाहती थी। इसलिए जा रही थी क्योंकि देखना चाहती थी कि वहां क्या होता है। वहां बहुत सारी औरतें गर्मी में खड़ी थी। वहां पर क्या हो रहा था मुझे सारी मालूमात जमा करनी थी। जब मैं वहां गई तो वो कोई बहुत बड़ा बंगला तो नहीं था, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा लोग थे और मैं हैरान थी कि वहां पर लोग इतनी गर्मी में अपने नंबर के इंतजार में खड़े पसीने से भीग रहे थे और फिर भी उनको किसी बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था। बहुत ही ज्यादा आदमी खड़े हुए थे और वो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि इस मौसम में अगर आप किसी भिखारी को 4 बातें सुना दे तो वो भी गुस्से से बोलना शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, लेकिन वहां पर लोगों के लिए शरबत पीने का इंतजाम भी था। मैंने भी 2 गिलास पी लिए। मेरा नंबर आने में अभी वक्त था, लेकिन औरतों को जल्दी अंदर भेज रहे थे, इसलिए मेरा नंबर थोड़ा जल्दी आ गया और मैं अंदर चली गई, जहां पर औरतें एक दूसरे को अपने मसले बता रही थी। क्योंकि औरतों का ये तरीका होता है कि कहीं जाती है तो अपने मसले एक दूसरे को बताना शुरू कर देती है। एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछती, लेकिन अपना सबसे पर्सनल मामला बता देती है। और इन सब के मसले भी ऐसे ही थे जैसा कि मेरा था। किसी के यहाँ 4 साल से औलाद नहीं थी तो किसी के यहाँ 2 साल से नहीं थी। फिर मेरा नंबर आ गया और मुझे दूर से ही वो बूढ़े बाबा नजर आ गए। मोहल्लेदार की बात ठीक थी, ये 90 साल से भी ज्यादा लग रहे थे। बिल्कुल सफेद कलर के कपड़े पहन रखे थे और बैठे ऐसे थे कि आम आदमियों के लिए बैठना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। बोलते थे तो पता नहीं चलता था कि होंठ हिल रहे हैं या नहीं, लेकिन ये बिल्कुल गलत नहीं था कि उनके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा कशिश थी और ऐसा लगता था कि वो बहुत ही ज्यादा पहुंचे हुए बाबा है। और अगर ये कोई झूठ था और या ये एक ड्रामा था, तो फिर जिसने भी ये ड्रामा रचाया था वो जरूरत से ज्यादा ही अक्लमंद था, क्योंकि उनकी सारी चीजें ऐसी थी कि जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। वहां पर वो किसी से भी पैसे नहीं मांग रहे थे, वहां सब अपनी खुशी से उन्हें पैसे दे रहे थे। वहीं पर मैंने ये बात भी सुनी कि लोग जो पैसे दे जाते हैं उनसे उन्हीं लोगों को खाना खिला दिया जाता है। उस जगह हफ्ते में 4 दिन लंगर होता है। इतने सारे आदमियों को खाना खिलाने में काफी सारे पैसे तो लगते होंगे। इसका मतलब कि वो पैसे अपनी जेब में नहीं डाल रहा था, नहीं तो फिर इतने सारे लोगों को 4 दिन खाना कैसे खिलाते, क्योंकि यहाँ पर भीड़ ही इतनी थी। कम से कम 300-400 लोग जमा हो चुके थे और वो औरतों को आगे भेज रहे थे, क्योंकि वहां पर ये बातें हो रही थी कि इनको पहले देख ले, इनकी अभी अभी शादियां हुई हैं, क्योंकि इनके लिए तो बहुत मसले बने हुए होंगे। ये बात तो सच है, जिस औरत के यहाँ बच्चे नहीं हो रहे होते तो सारा समाज उसके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि उसके पीछे पड़ने का ये आखिरी मौका होता है। इस वजह से यहाँ मेरा नंबर जल्दी आ गया और मैं उनके सामने जाकर बैठ गई। मैंने अपना गलत नाम बताया और कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, 2 साल से औलाद नहीं है। मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी करवाने की बातें कर रही है। उसने मेरा नाम पूछा और उसके बाद मुझे चुप रहने का इशारा कर दिया। वैसा ही हो रहा था जैसा उस मोहल्ले की औरत ने बताया था। कुछ देर के बाद उन्होंने कुछ जपना शुरू कर दिया, फिर हाथ उठाया और मुझे कहा कि मैं जा सकती हूँ। मैं हैरान रह गई कि उस औरत ने भी तो बस इतना ही बताया था। तो एक औरत ने कहा कि भगवान सब ठीक करेगा बेटी, अब तुम अपने घर चली जाओ और अगर तुम्हें खुशखबरी मिली तो बताने के लिए जरूर आना। मैं हैरान हुई कि इस तरह कैसे खुशखबरी मिल जाएगी। जाते जाते उन्होंने मुझे एक नजर देखा, मेरी आंखों में अविश्वासपन था। शायद उनको पता चल गया था, पता नहीं क्यों उनको देखकर मेरी अजीब सी हालत हो गई थी। ऐसा लगता था कि वाकई ये कोई अच्छा इंसान है। जैसे कभी कभी कुछ लोगों को देखकर हमें पता चल जाता है कि वो बुरा इंसान है, जबकि हमने उनसे कभी बात भी नहीं की होती और हम उनको अच्छे से जानते भी नहीं होते। हमने उनका बुरा रूप नहीं देखा होता, लेकिन फिर भी हम पहचान जाते हैं। इसी तरह शायद अच्छे लोग भी पहचान जाते हैं। ये इंसान मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर मुझे ये भी लग रहा था कि मैं इस माहौल में आ गई हूँ तो शायद मुझ पर भी असर हो गया, क्योंकि मैं अभी तो एक आम इंसान ही हूँ। जब इंसान को 1 से 2 मुसीबत पड़ती है तो वो फौरन ही ये कहना शुरू कर देता है
कि मुझ पर किसी ने जादू करवा दिया है। और जब लोगों को ये बताया जाता है कि फला के पास जाओ, मुझे वहां से फायदा हुआ है, तुम्हें भी होगा, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। खैर, जो जानकारी मिली थी वो मैंने ले ली थी। ये बूढ़े बाबा खुद पैसे नहीं मांगते, लेकिन फिर भी लोग उनको लाखों रुपये देकर जा रहे हैं और यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भी होती है। उनका इलाज करने का तरीका बस यही है। ये भी सुनने में आया कि वो कुछ महीने इस शहर में रहेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि वो इसी तरह अलग अलग शहरों में आते जाते रहते हैं ताकि सब लोगों का फायदा कर सके। मैं वापस अपने घर आ गई। इसी तरह दिन गुजरने लगे और हमारी शादी की सालगिरह पर मेरे पति ने मेरे लिए एक तोहफा लिया, लेकिन मेरी सास का कहना था कि उसको सर पर ना चढ़ाओ, तुम्हें ये सब करने से क्या मिलता है, बल्कि तुम इसका खर्चा भी बंद कर दो। उसने तुम्हें कौन सा औलाद दी है जो इसको खर्चा दे रहे हो, जबकि उसको ये पता था कि मेरा पति मुझे खर्चा देता ही नहीं था। खैर, दिन इसी तरह गुजरने लगे और एक दिन मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई। डॉक्टर के पास गई तो उसने ऐसी खबर सुनाई कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने कहा कि तुम मां बनने वाली हो। मैं हैरान रह गई कि ये सब कुछ क्या हो गया। क्या वाकई ये सब उस बाबा के आशीर्वाद की वजह से हुआ था? यही सिर्फ एक बहुत बड़ा इत्तेफाक था। मैंने ये बात अपने पति को बताई तो वो हैरान हो गए और बहुत ही ज्यादा खुश हुए। मेरी सास का भी मुंह बंद हो गया था, बल्कि अब तो वो मुझसे बहुत मोहब्बत कर रही थी। कह रही थी कि देर से आई है पर खुशखबरी तो आई है। लोगों के तो 10-10 साल तक बच्चे नहीं होते, तुम्हारे तो शादी के सिर्फ 2-2.5 साल ही हुए थे। मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। काम तो मेरा वैसे भी घर बैठकर ही करने वाला था, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं होता था। लेकिन मैं अभी भी हैरान थी कि ये सब कुछ कैसे हो गया। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपने पति के साथ वहां पर जरूर जाऊंगी और पता करूंगी कि उन्होंने ये सब कुछ कैसे किया है। दरअसल इसमें एक बात ये भी थी कि सभी डॉक्टरों ने मुझे कह दिया था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती हूँ। सिर्फ एक डॉक्टर ने कहा था कि उम्मीद है, और उसी डॉक्टर से इलाज करवा रही थी। और ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई थी, ना अपने पति को ना अपनी सास को। इसलिए जब मुझे मेरी सास ने अपने साथ वहां ले जाने को कहा था तो मैंने मना कर दिया था और सिर्फ ये देखने के लिए वहां गई थी कि वहां हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ कोई जादू तो होने वाला नहीं है। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कुछ कैसे हो गया। मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि तुम मां बनने वाली हो। मैंने तुम्हें कहा था कि थोड़ी बहुत उम्मीद है। फिर मैं 2-3 हफ्ते तक इंतजार करती रही और डॉक्टर के पास गई। उसने कहा कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है और ये बहुत सेहतमंद है। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कोई मसला होने वाला नहीं है। अब तो मैं बिल्कुल हैरान थी और अपने पति को ये सब कुछ बता दिया। यानी ये ऐसा ही था कि जैसे मैं एक बांझ औरत थी जिसको सिर्फ एक डॉक्टर ने ये कहा था कि वो मां बन सकती है, और वहां पर जाकर सिर्फ 2 मिनट बात करने से मुझे खुशखबरी मिल गई। मैं पूरी तरह से हैरान थी। फिर दोबारा वहां पर गई तो वहां पर और भी लोग इसी तरह की कहानियां लेकर बैठे थे। मैंने बूढ़े बाबा को देखा तो मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ कि जैसे वाकई उनके अंदर अच्छाई की ताकत है। हम लोग दोबारा से अंदर चले गए और मैंने बाबा के साथी को ये बात बताई और ये बात भी बताई कि मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम तो रोज इस तरह की कहानियां सुनते रहते हैं, जगह जगह पर जाते हैं, हर जगह पर यही होता है, इसलिए हम लोग ज्यादा हैरान नहीं होते। मैंने कहा कि फिर ये सब कुछ हुआ कैसे? उन्होंने कहा कि बाबा जी सिर्फ उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, न तो कोई दवाई देते हैं, ना ही किसी से पैसे लेते हैं, ना ही कुछ खाने को या लगाने को देते हैं। ये तो परमात्मा भी कहते हैं कि जब किसी के लिए दिल से प्रार्थना की जाती है और आपको उससे कोई मतलब नहीं होता तो प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है। इसी तरह उनकी ये प्रार्थना स्वीकार हो गई और आप लोगों का मसला हल हो गया। इसका मतलब वो झूठा नहीं था। झूठे होते तो हजारों लाखों क्या करोड़ों रुपये भी कमा सकते थे। और अगले ही दिन वो वहां से चले गए और दोबारा कहाँ गए किसी को नहीं पता। पर मेरी जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई। मेरी सास अब मुझसे मोहब्बत करने लगी और पति का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया और ऊपर वाले ने मुझे एक प्यारा सा बेटा दिया, जिसके बाद इस घर में मेरी इज्जत भी बढ़ गई और पीठ पीछे होने वाली बातें भी खत्म हो गई। सब कुछ ठीक हो गया मेरी जिंदगी में। हर दफा लोग झूठे नहीं होते, हर दफा कोई आपसे फायदा नहीं उठाना चाहता है। कभी कभी किसी की दुआ आपको लग जाती है। मैंने अपनी जिंदगी की इस कहानी से यही सीखा है
कि हमेशा लोगों के लिए अच्छा बोलो, उनको दुआएं देते रहो। क्या पता उस ईश्वर को आपका कौन से वक्त का बोल प्यारा लग जाए। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।